जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो मैं हूँ जुनैद अंसारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम सोशियोलॉजी पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके पेपर में लाज़मी आते ही आते हैं, ठीक है? आपने इन तमाम क्वेश्चंस को के आंसर्स को अच्छी तरह याद करना है ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा सा अटेम्प्ट हो सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको जस्ट 10 आपको ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में लाजमी आते ही आते हैं। इन तमाम टॉपिक्स को इन डिटेल आपने याद करना है ताकि आपका एलएलबी पार्ट 1 सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो अच्छा सा अटेम्प्ट हो सके। तो आज की इस वीडियो में तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के एफिलिएटेड कॉलेजेस से अपना एलएलबी पार्ट 1 कर रही हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाज़मी लाइक करना है अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी हो, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो 10 में से फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि लाज़मी आता है पेपर में, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ज़ाहिर-सी बात है, सोशियोलॉजी में व्हाट इज़ सोशियोलॉजी उसने लाज़मी पूछना है, ठीक है जी? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर व्हाट इज़ सोशियोलॉजी आपने करना है, उसके बाद इसका नेचर एंड स्कोप करना है, उसके बाद रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज़ करना है, ठीक है? उसके बाद सिग्निफिकेंस एज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ लॉ और फॉर पाकिस्तान, ठीक है जी? यानी कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड नेचर एंड स्कोप, ये तो आपसे लाज़मी उसने पूछना ही है, ठीक है? उसके साथ जो सेकंड कॉम्बिनेशन होगा क्वेश्चन में, वो सेकंड जो पार्ट होगा वो या रिलेशनशिप का आपसे पूछ लेगा या फिर वो पूछ लेगा कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर पाकिस्तान के हवाले से इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताएं, ठीक है जी? आप ऐसे समझ लें ये क्वेश्चन का जो है वो हेड है और ये क्वेश्चन की टेल है, ठीक है? तो इस तरह जो है ना कॉम्बिनेशन के हिसाब से या फिर रिलेशनशिप पूछ लेगा या फिर सिग्निफिकेंस एज अ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट ऑफ लॉ फॉर पाकिस्तान। तो इस हवाले से है ना आपसे क्वेश्चन जो है वो कर सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में लाज़मी आना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की जानिब, जो कि आपका कल्चर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाज़मी तैयार करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है? जिसमें सबसे पहले है आपसे व्हाट इज़ कल्चर पूछता है, उसके बाद एलिमेंट ऑफ कल्चर तो ज़ाहिर-सी बात है आपने लिखना है। जहाँ पे भी वो कल्चर को डिफाइन करने के बारे में पूछेगा और आपने एलिमेंट ऑफ कल्चर को लाज़मी है ना वो बयान करना है। इसको कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर भी कहते हैं। जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एग्ज़ाम्पल्स पूछता है पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से, हमें है ना एग्ज़ाम्पल लें एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के हवाले से, ठीक है? तो आपने पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से कल्चर की सी है वो एलिमेंट्स के साथ एग्जांपल सी आपने करनी है वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है जी? उसके बाद टाइप्स ऑफ कल्चर हैं, वो भी आपने एग्जांपल के साथ करनी है, टाइप ऑफ कल्चर, ठीक है जी? उसके बाद रिलेशनशिप विद क्राइम, कल्चर एंड लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाज़मी करना है और टर्मिनोलॉजी ऑफ कल्चर आपने करनी है, ठीक है जी? बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी, ये सा है आपके पास हेड आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन का, और ये सा है वो टेल आ जाती है, ठीक है? यानी कि व्हाट इज़ कल्चर, एलिमेंट ऑफ कल्चर तो उसने लाज़मी पूछना ही पूछना है आपसे, आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है? उसके बाद क्या है जी, आपसे वो कल्चर की टाइप पूछ सकता है एग्ज़ाम्पल के साथ, या फिर वो पूछ सकता है कि भाईजान हमें ये बताएँ कि क्राइम, कल्चर और लॉ में क्या रिलेशनशिप है? उसके बाद टर्मिनोलॉजी ऑफ कल्चर भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है जी? तो ये आपने टॉपिक जो है वो इन डिटेल याद करना है, कल्चर वाला, ये भी आपके पेपर में लाज़मी आया होगा, ठीक है जी? नेक्स्ट है जी सोशलाइज़ेशन। ये जितनी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपको पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है? पास्ट पेपर में ये टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो चुके हैं वो मैंने ऊपर रखे हैं। यानी कि मोस्ट रिपीटेशन के हवाले से शॉर्ट जब मैंने क्वेश्चंस को किया तो वो सबसे पहले जो उनसे क्वेश्चन बन रहे थे उस हिसाब से मैंने उसकी तरतीब डाली है, ठीक है जी? तो इस हवाले से जो थर्ड नंबर पर हमारे पास टॉपिक आता है वो है सोशलाइज़ेशन, ठीक है? इसमें सबसे पहले आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ सोशलाइज़ेशन, ठीक है? उसके बाद एजेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन जो है वो इन डिटेल आपने करनी है। किसी एक के हवाले से भी वो आपसे कह सकता है कि भाईजान फैमिली सा है वो एजेंट है एक सोशलाइज़ेशन का, ठीक है? तो आप हमें ये बताएँ, यानी कि होम के इसको डिटेल के साथ है ना एक्सप्लेन कर दें। तो आपने एजेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन जितने भी हैं, वो सारे के सारे थोड़े से डिटेल के साथ करनी है, ताकि अगर आपसे एक भी एजेंट सा है डिटेल के साथ पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है जी हमें ये बताएँ कि जो सोशलाइज़ेशन जो है
वो क्राइम के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? वो ये भी पूछ सकता है कि ठीक है जी, एग्ज़ाम्पल के साथ आपने बताना है। तो स्टूडेंट लेक्चर को ज़रा स्किप करते हैं। आपको एक बात बताता चलूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जहाँ पर नोट्स शेयर किए जाते हैं, वीडियो लेक्चर शेयर किए जाते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स की अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अगर आप उन ग्रुप्स में अपनी सहूलियत के लिए ऐड होना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। मुझे अपना नाम लिखकर, अपना सिटी और अपना कॉलेज का नेम लिखकर व्हाट्सएप पर राब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है सोशल इंस्टीट्यूशन के हवाले से। ये भी टॉपिक जो सा है आपके पेपर में लाज़मी आता है। इसको आपने इन डिटेल के साथ याद करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ किस तरह का वो जो सा है ना वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखें, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ सोशल इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन रोल इन डिटेल। अब ये वाले जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें फैमिली, अ, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, हेल्थ एंड मेडिसिन, ये जो उनसे 6 आपके द मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस शुमार किए जाते हैं सोशियोलॉजी में। इसमें जो उनसे है वो फैमिली आपने इन डिटेल करना है, एजुकेशन इन डिटेल करना है, रिलीजन जो है उनसे है वो इन डिटेल करना है। ये आपके जो उनसे है वो सोशल इंस्टीट्यूशन में इनका रोल वो पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए मैंने एक्सप्लेन एंड रोल लिखा है। इन सारों के हवाले से उनका एक्सप्लेन एंड रोल करना है। लेकिन मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं जो कि आपने इन डिटेल याद करने हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। वो फैमिली का रोल आपने कर लेना है, एजुकेशन कर लेना है, रिलीजन कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें रोल बताएं सोशल इंस्टीट्यूशन का लॉ अबाइडिंग सोसाइटी में, ठीक है जी। उसके बाद पूछ सकते हैं कि क्या इसका रोल है क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने में। इन तमाम सोशल इंस्टीट्यूशन का किसी का भी वो पूछ सकता है, फैमिली का पूछ सकता है, एजुकेशन का पूछ सकता है या फिर ओवरऑल भी पूछ सकता है कि तमाम सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है कि वो जो उनसे है वो एक क्राइम फ्री जो उनसे है ना वो सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है। वो रोल पूछ सकता है। उसके बाद इन तमाम जो उनसे चेंजेस आई हैं, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन में, वो आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल फैमिली जो उनसा है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है एक, और दूसरा जो उनसा है एजुकेशन है। वो पूछ सकते हैं कि देखें, आपने यहाँ पर मतलब कि मैं आपको एक कांसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह आपने चेंज को लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ बहुत अच्छे से। वैसे मैंने इस पर वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूँगा। इन तमाम के तमाम लेक्चर्स जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये तमाम के तमाम लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा इस चैनल पर। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियो जो उनसे हैं वो लेक्चर सीरीज़ के मुफ्त आपको मिल सके, ठीक है जी। नंबर मेरा स्क्रीन के नीचे मेंशन किया गया, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर देखें फैमिली की अगर मिसाल लें, ठीक है जी। फैमिली जो उनसे है, आप अगर हिस्ट्री में देखें तो फैमिली ही ज़िम्मेदार होती थी एक इंसान की, एक बच्चे की इस्लामी तौर पर तरबियत करने की, और दूसरा ज़िंदगी में भी, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा-सा रोल चेंज हो गया। अब हमने क्या कर दिया, सेपरेट मदरसे बना दिए हैं, स्कूल बना दिए हैं और मुख्तलिफ कॉलेजेस बना दिए हैं। तो ये फैमिली का जो उनसा बेसिक चीज़ थी, यानी कि बेसिक तालीम जो फैमिली ने देनी थी, वो अब जो उनसे है वो एजुकेशन सिस्टम ने बना दिया, ठीक है। हम स्कूल में उसको दाखिल करवा देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आप इमाम गज़ाली को देखें, अगर थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ हिस्ट्री में, इमाम गज़ाली ने सारी तालीम जो उनसे है वो अपने घर से हासिल की है, ठीक है जी, जो बेसिक एजुकेशन है। तो यहाँ पर अब जो उनसे है आज के ज़माने में देखें, को फैमिली जो उनसे है वो जस्ट थोड़ी-सी तरबियत करती है, उसके बाद स्कूल में उसको बच्चे को डाल दिया जाता है, लो जी भाई आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चे को जो उनसे आप पढ़ाएँ, इसकी अखलाकी साथ तरबियत करें। ठीक है, ये थोड़ी-सी चेंजेज़ मैंने आपको बताई है कि आपने करना कैसे है। वैसे ये तमाम के लेक्चर जो उनसे है वो मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, उसके बाद है जी डेविएंस क्या है? डेविएंस क्या चीज़ है? उसके बाद इसकी कोई सी 2 थ्योरी जो-सी हैं वो आपने कर लेनी है, ठीक है? गिव द सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन व्हाई पीपल डू डेविएंस। सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपने देनी है कि पीपल जो है वो डेविएंस बिहेवियर क्यों करती हैं? रीज़न्स क्या है इसकी? क्यों सोसाइटी में जो उनसे है ना वो एक्सिस्ट कर रहा है? बस ये वाला क्वेश्चन। इसके साथ छठा जो उनसा है वो क्राइम, बिल्कुल डेविएंस के साथ ही ये टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने डेविएंस और क्राइम वाला भी लाज़मी करना है, ये भी आपके पेपर में लाज़मी इन दोनों के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें आपने करना है व्हाट इज़ क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम, उसके बाद व्हाट इज़ सोशल कंट्रोल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन डेविएंस एंड क्राइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपने कर लेना है। ये वाला जो क्राइम के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने करना है, ठीक है जी। व्हाट इज़ क्राइम एंड टाइप्स ऑफ क्राइम आपने लाज़मी लिखना होता है। तो ये जो उनसे है वो आपका ये हेड है,
और ये नीचे वाली जो उनसे है ना वो टेल हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ क्राइम? या फिर हमें ये बता दें कि डिफरेंस बिटवीन डेविएंस एंड क्राइम, ठीक है? क्राइम के साथ वो आपका डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है? व्हाट इज़ क्राइम? टाइप्स इन क्राइम, ये आपका बेसिक क्वेश्चन होगा यानी कि हेड होगी। और टेल इनमें से तीनों में से कोई एक जो उनसे है ना वो 7 कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है जी? तो ये क्राइम वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है जी सोशल चेंज, ठीक है जी। सोशल चेंज भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने जो जैसे सिंपल सा इसको तैयार करना है। सोशल चेंज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके बाद फैक्टर क्या है सोशल चेंज के, ठीक है जी। ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। उसके बाद देखिए, आपको जितने आपको ऊपर 7 क्वेश्चन बताए हैं, अगर ये 7 भी आप कर लें तो फिर भी आपके 5 क्वेश्चन जो है वो तकरीबन अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो वो आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से आपका जो उनसे है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। क्लास और कास्ट को जो उनसे है ना वो डिटेल के साथ पूछ सकते हैं कि ये बेसिस हैं तो हमें इनका बताएं, ठीक है जी। उसके बाद सोशल एक्शन है, सोशल मोबिलिटी के हवाले से दोनों की डेफिनेशंस करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है और दोनों की टाइप्स करनी है, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन जो कि लास्ट है हमारा, वो है जी सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर सोशल स्ट्रक्चर में कुछ टॉपिक हैं, स्टेटस क्या होता है, ठीक है जी। स्टेटस सेट क्या होता है, अचीव डिस्क्राइब स्टेटस क्या होता है, मास्टर स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, रोल सेट क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन और रोल एग्जिट क्या होता है। ये आपने बेसिक लेवल पर ये कर लेने हैं। तो स्टूडेंट ये थे आपके एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट जो उनसे हैं वो सोशियोलॉजी के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से 10 में से आपके जो उनसे हैं वो मेजॉरिटी बेसिस पे आपके क्वेश्चन आ जाएँगे इंशाल्लाह। तो आपने इनको लाज़मी जो उनसे है ना वो तैयार करना है। आपने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर ये तमाम क्वेश्चंस के जो उनसे हैं वो मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, ताकि आपको जो उनसे है ना वो बेहतर की बेहतर तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके। ठीक है जी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसके अलावा जो उनसे दीगर सब्जेक्ट्स के भी मैं अपलोड करूँगा एलएलबी पार्ट 1 के, वो भी आपने जो उनसे है ना वो देख लेने हैं, आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।